अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव। अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? सूरज जमीन का करीबी सितारा है। सूरज की ही वजह से जमीन पर जिंदगी मौजूद है। इसकी रोशनी प्लेनेट की सतह पर पड़ती है और इसे इतना गर्म बना देती है जिसमें जानदार नशोनुमा पा सकें और जिंदा रह सकें। पौधे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो क्या होगा? वेल, आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ। अंधेरा हो जाएगा। क्या हम इसे नोटिस कर पाएंगे? कितनी देर तक हम सूरज के बगैर सरवाइव कर पाएंगे? क्या इतनी सर्दी होगी कि रशियंस दूसरे प्लेनेट तक जाने पर गौर कर सकें? खैर, इस वीडियो में हम आपको ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाएंगे और तसव्वुर कीजिए जरा कि जमीन पर सूरज के बगैर जीना कैसा होगा। लिहाजा चलिए देखते हैं। नंबर 5, हमें पहले तो कोई अंदाजा ही नहीं होगा। सीरियसली, सूरज जमीन से 8 लाइट मिनट्स दूर है। 1 लाइट मिनट इतना फासला होता है जिसमें लाइट 1 मिनट में पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप मार्स पर हों और आपका एक दोस्त जमीन पर हो और आपकी आंख एक दूसरे को देख सकती हो, तो अगर आप दोस्त की तरफ हाथ हिलाते हैं तो उसे ये 30 मिनट बाद नजर आएगा, जो इस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त मार्स कितनी दूर होगा। ये एक और मिसाल है। अगर कोई क्रीचर जमीन से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हों और उनके पास काफी पावरफुल टेलीस्कोप्स हों, तो वो जमीन पर डायनासोर्स को चलते हुए देख रहे होंगे, या शायद इनके आखिरी लम्हों को, क्योंकि ये तब का वक्त होगा जब वो एक्सटिंक्ट हुए थे। जमीन से रिफ्लेक्ट होने वाली सूरज की रोशनी को इन क्रीचर्स की आंखों तक पहुंचने के लिए 65 मिलियन ईयर्स लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई चीज लाइट से ज्यादा तेज नहीं है, तो सूरज के गायब होने के कुछ देर बाद हमें ये पता चलने में 8 मिनट लगेंगे। हत्ता कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पर है वो भी 8 मिनट्स में खत्म हो गई, तो जमीन सूरज के गिर्द की जगह पर घूमती रहेगी जैसे कुछ ही ना हुआ हो, लेकिन सिर्फ 8 मिनट्स के लिए। इसके बाद हमारा प्लेनेट सीधी लाइन में सफर करने लगेगा और ये वो वक्त होगा जब शायद मास पैनिक शुरू होगी, जब लोग अपने सोलर पैनल्स वापस करने जाएंगे। नंबर 4, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। अरे, मैं बिल्कुल दुरुस्त था। हाँ, तुम थे। वो लोग जो रात वाली तरफ होंगे पहले तो कुछ भी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन तब तक जब चांद गायब हो जाएगा, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई रोशनी ही नहीं होगी। दूसरे प्लैनेट्स एक एक करके अंधेरे में गायब होना शुरू कर देंगे। जैसे ही रोशनी की आखिरी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, प्लैनेट के बाहर फासले पर सितारे हमारी आखिरी सोर्स ऑफ लाइट होंगे। ये इर्द गिर्द थोड़ा देखने के लिए शायद काफी होंगे। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो पौधे जिंदगी को बरकरार रखने वाली ऑक्सीजन नहीं बना सकेंगे। ये शायद एक सीरियस मसला लगे, लेकिन ये फिलहाल नहीं होगा। इज्तमाई तौर पर तमाम इंसानों, तमाम कीड़े मकोड़ों और तमाम जानवरों के लिए इतनी ऑक्सीजन मौजूद होगी जिससे वो अगले 1000 साल तक सांस ले सकेंगे। लेकिन इससे भी एक बड़ा मसला होगा। हाँ, अगर आप एक सनग्लास शॉप के मालिक हों। वैसे मैंने इस बारे में नहीं सोचा। नंबर 3, बहुत सर्दी हो जाएगी। गर्मी के किसी भी जरिए के बगैर जमीन बहुत जल्द ठंडी होने लग जाएगी। शायद सिर्फ एक हफ्ते में जमीन का दर्जा हरारत 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये इतना खौफनाक नहीं लगता? कैसे? खास तौर पर हमारे पास मौजूद ईंधन के जराये की वजह से हम कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन सूरज के बगैर के पहले साल के आखिर में इतनी सर्दी हो जाएगी कि हमारे और दूसरे जानदारों के जिंदा रहने का आखिरी तरीका ये होगा कि जितना हो सके हम इतना नीचे अंडरग्राउंड चले जाएं। आप जमीन की कोर के जितना करीब होंगे उतना ज्यादा आपके पास जिंदा रहने के चांसेस होंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खोदने की जरूरत होगी। मैं वाकई सीरियस बात कर रहा हूँ। हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा अगर हमें जमीन से निकलने का कोई रास्ता ना मिला। नंबर 2, समंदर जम जाएंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से समंदर की सतह एक बहुत बड़ी स्केटिंग रिंग बन जाएगी, लेकिन सिर्फ सतह। समंदर की सतह इतनी पतली नहीं होगी कि आपको इस पर जंप लगाने से पहले 2 बार सोचना पड़े, लेकिन इसका अंदाजा लगाया गया है कि पानी हमारी जमीन के नीचे कई बिलियन सालों तक रहेगा। ये नहीं जमेगा क्योंकि जमीन की कोर इस वक्त भी बहुत गर्म होगी। और नंबर 1,
कुछ जानदार बिल्कुल ठीक रहेंगे। सॉरी, इंसान इनमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ छोटे क्रीचर्स जैसा कि वो जो मरियाना ट्रेंच में रहते हैं, वो हमारे स्टार के गायब होने को सरवाइव कर जाएंगे। इन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती। ये गर्मी को अपनी जरूरत की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो तब तक जब तक पानी लिक्विड रहेगा, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे। हमारे प्लेनेट को जमा हुआ कई बिलियन ईयर्स तक यूनिवर्स में सफर करता तस्वुर कीजिए। उसे महफूज रखते हुए जो कुछ जिंदा बचा है, शायद एक दिन हम किसी सितारे के इतना करीब आ जाएं और इसकी ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएं और इसके गिर्द घूमना शुरू कर दें। ऐसे हालात में बर्फ पिघल जाएगी और प्लेनेट गर्म हो जाएगा। तो उन माइक्रोब्स के पास दूसरे जानदारों में इवॉल्व होने का चांस होगा। लेकिन इन कंडीशंस में इंसान इस इवोल्यूशन में नजर आएंगे तो इसके चांसेस 0 से थोड़े ज्यादा हैं। दूसरी तरफ हमारी तहजीब की बाकियात अभी भी वहाँ होंगी और शायद दूसरी तरह के ज़हीन जिंदा जानदार देख सकेंगे कि हम कैसे थे। आपने देखा, सूरज का गायब होना इतना खौफनाक नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक माइक्रोब हों। खैर, एक और प्रिडिक्ट किया गया फैक्ट ये है कि सूरज अब से 5 बिलियन ईयर्स बाद खत्म होगा। तो हमारे पास नया घर ढूंढने के लिए काफी वक्त है, शायद। तो दोस्तों, सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये गायब हो जाए तो सारे इंसान भी मर जाएंगे। इसलिए हमें इस बड़ी नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। क्या हम सूरज के गायब होने के कोई नताइज भूल गए हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।